नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बायोलॉजी के पढ़े थे। आशा करता हूँ सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और हर टॉपिक से पूछा गया हर प्रश्न जो मेरे द्वारा समझाया गया प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। तो हर चीज़ को आप अच्छे से पढ़ते रहिए। हम इस सीरीज को लास्ट तक लेके जाएंगे। दोस्तों, बिना देरी किए आज शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप यानी रुधिर वर्ग। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर की, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह, जिसे आप रुधिर वर्ग भी कह सकते हो, जिसे आप रुधिर वर्ग भी कह सकते हो। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह या रुधिर वर्ग भी कह सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर इसकी खोज की बात करूं, डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप या डिस्कवरी की बात करूं तो आप बताना कार्ल लैंडस्टीनर ने सर्वप्रथम 1900 से 1901 में रुधिर वर्ग की खोज करी थी। किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 से 1901 ईस्वी में रुधिर वर्ग की खोज करी थी। अब दोस्तों, पहले एक बात मैं बता देता हूं कि हम बात करेंगे ब्लड के अंदर की या ब्लड के टाइप की, जिसमें हम बात करेंगे उनके अंदर उपस्थित समूहों की। तो उससे पहले मैं दो चीज और बता देता हूं आपको। रुधिर के अंदर, ब्लड के अंदर अलग अलग प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडी पाई जाती है। अर्थात इनको समझने से पहले मैं समझाना चाहता हूं कि ब्लड के अंदर विशेष प्रकार की प्रोटीनें उपस्थित रहती है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि ब्लड में दो विशेष प्रकार की प्रोटीन उपस्थित रहती है। एक का नाम होता है एंटीजन और एक का नाम होता है एंटीबॉडी। तो दो विशेष प्रकार की प्रोटीन उपस्थित है, एंटीजन और एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी को कहा जाता है प्रतिरक्षी। क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षी। और एंटीजन को कहा जाता है प्रतिजन। हिंदी में कहा जाता है प्रतिजन। तो ये विशेष प्रकार की प्रोटीन किस में उपस्थित होती है? ब्लड में उपस्थित होती है। अब एंटीजन का निर्माण जिस प्रोटीन से होता है उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण करती है एंटीजन का, और हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। तो यहां से दो चीजें और बन गई हमारी। तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? हमारे शरीर में उपस्थित इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। और एंटीजन या प्रतिजन का निर्माण कौन करता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई होगी। अब अगर मैं प्रकार की बात करूं, टाइप्स की, या मैं बात करूं प्रकार की, तो आप बताना कि एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है। तो आपका जवाब होना चाहिए दो प्रकार की, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। उसी प्रकार से एंटीजन के टाइप की बात करूं मैं, टाइप या प्रकार की बात करूं मैं, तो आप बोलेंगे सर ये भी एंटीजन ए और एंटीजन बी दो टाइप के प्रतिजन पाए जाते हैं। तो फिर से हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक की। हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी 1900 से 1901 के मध्य साइंटिस्ट है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ब्लड में दो विशेष प्रकार की प्रोटीनें पाई जाती है, जिसे एंटीजन कहा जाता है, जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीजन को हिंदी में कहा जाता है प्रतिजन और एंटीबॉडी को कहा जाता है प्रतिरक्षी। एंटीजन का निर्माण जिस प्रोटीन से होता है वह है ग्लाइकोप्रोटीन, और एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का निर्माण जिस प्रोटीन से होता है वह है इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। दोस्तों, एंटीजन के प्रकार पूछे जाए तो आप बता देना दो प्रकार होते हैं, ए एंड बी। और यहाँ एंटीबॉडी के भी कितने प्रकार हैं? दो, ए एंड बी। ठीक है, जस्ट ये सिंबल के लिए हमने यूज किया स्मॉल ए स्मॉल बी, और यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी।
चलिए दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। हम बात कर रहे थे रुधिर वर्ग की, ब्लड ग्रुप की। आपने देखा होगा मोटे मोटे तौर पर हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ या जीरो। ओ की शक्ल जीरो जैसी होती है, इस वजह से जीरो को ओ कह दिया जाता है। यानी ए बी और ए बी और ओ 4 प्रकार के होते हैं। तो आगे चल करके यही ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के हो जाते हैं। ए बी ओ सारे पॉजिटिव, ए बी ओ सारे के सारे नेगेटिव। उसको हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं पहले स्टार्टिंग से। देखिए, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप रुधिर वर्ग की बात करते हैं। तो रुधिर वर्ग की बात करें तो आप बोलेंगे सर 4 प्रकार के होंगे, ए बी और ओ। यहां पर हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव की बात कब करेंगे? जब ये चीजें समझ में आएगी उसके बाद। रुधिर वर्ग। फिर हम बात करेंगे यहां पर एंटीजन की। एंटीजन यानी प्रतिजन। किसकी बात करेंगे? प्रतिजन। ठीक है। और हम बात करेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी की हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है। प्रतिजन और प्रतिरक्षी की हम यहां पर बात करेंगे। तो याद रखना, एंटीजन के पूरा का पूरा अपोजिट होता है प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी के पूरा का पूरा अपोजिट होता है प्रतिरक्षी। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। या फिर आप, अच्छा एक और बात यहां से पूछ ली जाती है कि एंटीजन ब्लड में कहां उपस्थित रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि एंटीजन आपके ब्लड में कहां उपस्थित होता है? तो आप बोल देना सर आरबीसी के ऊपर, आरबीसी पर। कहां उपस्थित होता है? आरबीसी पर। और एंटीबॉडी कहां उपस्थित होती है? तो बोल देना प्लाज्मा में। प्लाज्मा में। तो एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा में और एंटीजन कहां उपस्थित होता है? आरबीसी के ऊपर स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं यहां पर एंटीजन। और हम एंटीजन को ही ब्लड ग्रुप नाम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहां बोला कि ब्लड ग्रुप या रक्त वर्ग ए, तो प्रतिजन भी क्या हो जाएगा? ए। यानी ब्लड ग्रुप और कुछ नहीं, एंटीजन को ही ब्लड ग्रुप कहा गया है। तो ए बी तो बी, ए बी और ओ। यदि कोई व्यक्ति पूछे कि यदि किसी व्यक्ति का वर्ग ओ है या जीरो है तो उसका एंटीजन क्या है? ओ। ए बी ए। ठीक है। चलिए, अब मैंने ये बताया कि ये ओ नहीं है, ये क्या है? जीरो है। जीरो ब्लड ग्रुप। ये क्या है? जीरो ब्लड ग्रुप। ये क्या है? जीरो ब्लड ग्रुप। ठीक है। चलिए, ए बी ए बी वो जीरो। जीरो मतलब क्या होता है? यानी शून्य, कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो यहां पर एंटीबॉडी नहीं होती। ये शून्य मतलब होता है जीरो, यानी एंटीबॉडी नहीं है कुछ भी। तो मैंने एक और बात कही थी कि प्रतिजन के उल्टा होता है प्रतिरक्षी। अगर ए प्रतिजन है किसी में तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगी? बी। अगर ए है एंटीजन तो एंटीबॉडी क्या होगी? बी। अगर बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी? ए। यदि दोनों हैं तो यहां पर दोनों ही नहीं होंगे। अरे भाई ए था तो बी था, बी था तो ए था, ए बी दोनों आ गए तो यहां क्या हो गया? यहां दोनों ही नहीं होंगे। और यहां दोनों ही नहीं है तो यहां पर क्या होंगे? यहां दोनों होंगे। तो यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो कुछ इस प्रकार के। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी क्या रहेगी? बी। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडी क्या रहेगी? ए। और यदि किसी व्यक्ति, मोस्ट आईएमपी वाली बात मैं लिख दे रहा हूं, आईएमपी, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसमें एंटीबॉडी क्या रहेगी? तो आप बोलेंगे रुधिर वर्ग एंटीबॉडी होती ही नहीं है। और यदि किसी में ब्लड ग्रुप ओ हो, क्या हो? ओ हो, शून्य हो, जीरो हो, तो उसमें एंटीबॉडी क्या रहेगी? तो उसमें एंटीबॉडी दोनों होगी, ए और बी। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, अब आदान प्रदान की बात कर लेते हैं। अब आदान प्रदान की बात कर लेते हैं।
देखिए ये है ए, सॉरी यहां पर अपन लिख देते हैं ओ, ये है आपका ए, ये है बी और ये क्या है ए बी। ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओ किसको दे सकता है, ए को दे सकता है। ये देखिए ये चिन्ह है, जिसकी तरफ तीखी नोक होती है वो ले सकरा है, जिसकी तरफ दो साइन होते हैं वो दे सकरा है। तो ये इसका ये मतलब ये वाला हिस्सा इसको दे रहा है। अब मुझे बताओ, मैंने ये साइन लगाया, मतलब ओ किसको दे सकता है, ए को दे सकता है। ठीक है, अब बताओ ये क्या मतलब हुआ, बी ले सकता है किससे, ओ से, या ओ किसको दे रहा है, बी को। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, ए बी को दे सकता है, और इसका क्या मतलब हुआ, बी ए बी को दे सकता है। यहां तक क्लियर हुआ। और इसके साथ साथ में ये भी है कि ओ ए बी को दे सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात समझें तो क्या ओ दूसरे ओ वाले व्यक्ति को दे सकता है, हाँ दे सकता है। क्या ए दूसरे ए वाले व्यक्ति को दे सकता, हाँ सर दे सकता है। क्या ए बी दूसरे ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दे सकता, हाँ दे सकता है। क्या बी दूसरे बी वाले व्यक्ति को दे सकता, हाँ दे सकता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से किस तरह से कौन दे सकता है कौन ले सकता है आपका क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, तो ओ किस किस को दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। ए किसको दे सकता है, खुद को दे सकता है, ओ से ले सकता है, और ए बी को दे सकता है। बी ए बी को दे सकता है, बी दूसरे बी वाले को दे सकता है, बी ओ से ले सकता है। तो ये पूरी पिक्चर इससे डायग्राम से क्लियर हो जाती है। स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब मैं आपको समझा देता हूं एक फैक्टर जिसे बोलते हैं RH फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो अब वीडियो जो देखा जाए तो 12 मिनट का हो चुका है और वीडियो लंबा ना हो इसके लिए RH फैक्टर को हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। सबसे सरल विधि से मैंने समझाने की कोशिश की है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।